Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Chemist Amjad. Today we are going to discuss about third topic, that is totally about ions. आइंस एटम भी न्यूट्रल, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल। तो ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चार स्पीशीज हैं। आयंस, चार्ज्ड species which carry either positive or negative charge, positive or negative charge. Such species जो कि चार्ज होंगी, जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम आइंस का नाम देंगे। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड केटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड एनाइंस। तो केटाइन क्या होंगे, एनाइन क्या होंगे, इनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है। केटाइंस and anions। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, उसको हम नाम देंगे केटाइन। तो डेफिनेशन हम इसकी यूज करेंगे, व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स देन केटाइंस आर फॉर्म्ड। साथ में आप राइट भी कर सकते हैं। नंबर 2, व्हेन एन एटम पिक्स अप और गेन इलेक्ट्रॉन देन एनाइंस आर फॉर्म्ड। केटाइन फॉर्मेशन, सपोज दैट ये हमारे पास एटम है, सेंट्रल पार्ट इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वैलेंस शेल में से नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से दरमियान न्यूक्लियर अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद होती है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। जब तक हम इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर काबू नहीं पाएंगे तब तक हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यूनी नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनी नेगेटिव चार्ज, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का आना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो फिर उसको एनर्जी हमें देना पड़ेगी, फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो डाइनेगेटिव चार्ज का बनना एंडो, जबकि यूनिनेगेटिव चार्ज का बनना जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। थर्ड वन, जब हम वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट और कोरेस्पॉन्डिंग एटम। केटाइन हमेशा अपने एटम से छोटे होते हैं। और वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो वैलेंस शेल और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रिपल्शन बढ़ जाती है। वैलेंस शेल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में जो है वो एनाइंस बनेंगे, और एनाइन बड़े होते हैं अपने पेरेंट एटम से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करते हैं
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट ऑर्बिट contain 2, second contain 8 electron, one electron is present in the valence shell. When one electron is removed from the valence shell, then it will gain the positive charge. First में 2, second में contain 8 electron. सोडियम एटम जो है और सोडियम का केटाइन, इसी तरीके से क्लोरीन 17, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, पहले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, 8 हो जाएंगे। तो क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें तो इसका जो एटम का साइज है वो 99 पाइकोमीटर और ये बढ़कर 181 पाइकोमीटर हो जाता है, जबकि सोडियम एटम जो है 186 पाइकोमीटर से कम होकर जस्ट केटाइन इसका 95 पाइकोमीटर। अब अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जबकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 3 नेगेटिव। तो इनकी एग्जांपल जो है वो हम कर सकते हैं। तो याद रखना है पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम ग्रुप का नाम देते हैं और ग्रुप में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वही ग्रुप नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें, लाइक लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम देखें अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सोडियम की बात हम कर चुके हैं, सोडियम या पोटाशियम 19 पहले शेल में 2, दूसरे में 8 वैलेंस शेल में जो है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, तब क्या होगा, अब ये 17 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 18 होने चाहिए थे, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम 12 पहले में 2, दूसरे में 8 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा जी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम की बात करें 13 पहले में 2, फिर 8 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल के मोस्ट राइट साइड की तरफ जब हम चले जाएंगे तो वहां पर हमें नजर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड to complete its outermost shell. When it gains 1 electron, it will get 1 negative charge. Oxygen, the atomic number of oxygen is 8. First atom contains 2, second contains 6 electrons. 2 electrons are required to complete its outermost shell. Oxygen 2 negative. The number of negative charge depends on the number of gaining electron, and number of positive charge depends on the number of losing electron. जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो सिंपली हमारे पास आयंस बनते हैं। लास्ट वन जो है हम इसमें बात समझेंगे। आयंस के बाद कॉम्प्लेक्स आयंस, एक से अगर ज्यादा एटम होंगे तो उनको हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स आयंस। इसको हम यूं कह देते हैं कि आयंस को जो है वो हम सिंपली क्लासिफाई कर सकते हैं चार्ज के अलावा एटम की तादाद के लिहाज से। ये हमारे पास सिंपल भी होंगे और कॉम्प्लेक्स भी होंगे। सिंपल आयंस तो यही है जिनके अभी हमने एग्जांपल किए हैं। कॉम्प्लेक्स आयन लाइक मोर देन 1 है, लाइक सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। इसी तरीके से डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, नाइट्रेट, सल्फेट, क्रोमेट वगैरह जो है ये इनकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इनको हम नाम देंगे आयंस। लेकिन ये जो आयंस हैं ये कौन से होंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है
तो बनता है आयन सिंबल। और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो फिर हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर आयन। अगर तो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये हमारे टॉपिक जो है वो बेहतरीन चल रहे हैं, तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केमिस्ट अमजद हमारे चैनल का नेम है, इनको सब्सक्राइब करें ताकि फिर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यूसली मिलती चली जाए। थैंक यू वेरी मच।